हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आपका इस वीडियो में। और लेकर आ गए आपके लिए चैप्टर 9 क्लास 10 के लिए। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के लिए मैथ, और चैप्टर 9 यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आज इसकी फर्स्ट क्लास होने वाली है। बाकी चैप्टर नेक्स्ट लगभग एक या न 2 या 3 वीडियो में कवर कर देंगे। एक ही एक्सरसाइज है, चैप्टर बहुत ही छोटा है आपका। तो कंसेप्ट समझते हैं चैप्टर का क्या है। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी वाले देखिए क्या लिखेंगे। हिंदी में इसका मतलब होता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो प्यारे बच्चों, इसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या है ये अनुप्रयोग, चलो चेक करते हैं। यहाँ पे आपके दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं, केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट, देखिए यहाँ पे जैसे आप खड़े हो, ये आप हो, और यहाँ से आप किसी चीज़ को देख रहे हो अपनी लाइन आंखों की बिल्कुल लाइन में, और यहाँ से फिर आपने ऊपर की तरफ देखना स्टार्ट करा। ये यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये देखना स्टार्ट करा। तो हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको हम मान सकते हैं एक बिल्डिंग भी हो सकती है, एक टावर भी हो सकती है। मतलब ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक किसी कुछ हाइट होगी, मतलब आपकी जो लाइन होगी जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो यहाँ से जहाँ से आप देखना स्टार्ट करेंगे, आपके बिल्कुल ठीक सामने जो लाइन बनेगी इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है। और जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ और ये लाइन बनेगी, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्षैतिज। क्षैतिज स्तर, इसको बोलते हैं क्षैतिज स्तर। ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सारी ऑब्जर्वेशन ओवरऑल जो बनेगी वो ट्रायंगल बनेगा एक। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो और आपके ठीक सामने एक कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसकी कुछ हाइट होगी यहाँ पे, और आप यहाँ से इसको ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और हिंदी में बोलते हैं इसको उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। ठीक है। एक केस तो ये बनता है आपका। सेकंड केस देखते हैं क्या बन सकता है। केस सेकंड, केस सेकंड ये बनेगा, एक लाइन तो कॉमन वही रहेगी जो आपके ठीक सामने थी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी कुछ दूरी होगी। सभी केस में इनकी कुछ दूरी होगी। ठीक है। तो अब यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखना स्टार्ट करेंगे। अब आप अपने आप को कंसिडर करिए कि आप कहीं ऊपर चढ़ रहे हैं, किसी छत पर या किसी इमारत पर या किसी खंबे पर आप चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों पर आप चढ़ रहे हैं और ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। जो हॉरिजॉन्टल बनता है वो आपके बिल्कुल सामने की तरफ बनता है। आपके अगर मान लीजिए आप पर एक लंब डाल दिया, आपके परपेंडिकुलर डाल दिया, और ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा आपके बेस लाइन पे। ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, अगर ये आप होंगे और ये लाइन आएगी तो यहाँ पे 90 डिग्री का कौन बनेगा, ये 90 डिग्री का। ऐसे समझिए इसको। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं। ये लाइन बन गई, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, जो अभी कुछ देर पहले आपको बताया था। हॉरिजॉन्टल हिंदी में
क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर। तो एक लाइन और ये बनेगी। अब आप नीचे की तरफ देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप कहीं ऊपर चढ़ रहे हैं किसी जगह पर और आप नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे। अब भी इसकी हाइट इतनी, अब भी इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, उतनी तो नहीं होगी जितनी पिछली बार थी। तो हाइट का इसमें कोई ऐसा संबंध नहीं है कि इक्वल होगी, हाइट अलग अलग भी हो सकती है। ये आपकी ऐसे हाइट बनेगी। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट होगा, ये सही तरीके से नहीं बन पा रहा, आप समझिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक के बीच में कुछ आपके सामने ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप देख रहे होंगे। और अब इसके जो हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट है जो, इसके बीच में एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा एंगल? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। इतना है समझ? तो अब ओवरऑल आपको जितना भी कुछ था यही था इस चैप्टर में, कंसेप्ट यही था। अब इसमें आपको चैप्टर में करना क्या होगा, ऐसा एक ट्रायंगल आपके पास बन जाएगा, ये हाइट हो जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। बिल्डिंग हो सकती है, कोई टावर भी हो सकता है, कोई खंबा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ से आप ऊपर की तरफ देखना स्टार्ट करेंगे, ये लाइन ऑफ साइट, और हॉरिजॉन्टल आपके ठीक सामने होगा। और जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो। अगर आप कहीं ऊपर हो और ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो इसमें क्या कंडीशन होगी कि आपको या तो एक लेंथ ये वाली दी गई होगी, या ये वाली दी गई होगी एक लेंथ, या फिर आपको हॉरिजॉन्टल दिया हुआ होगा और एक एंगल दिया हुआ होगा आपको, और आपको कोई तीसरी लाइन यहाँ पे निकालनी होगी। आपको एक एंगल दिया हुआ होगा, एक लाइन, एक साइड दी होगी, गिवन होगी, और आपको उसका प्रयोग करने के बाद बाकी की बची हुई दो साइड आपको निकालने के लिए दे देगा क्वेश्चन में। तो यही चैप्टर था। अब एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल समझते हैं उसके थ्रू, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसके बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि एक टावर है जो आपके कोई एक ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर एक टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है यहाँ पे ग्राउंड से, ये कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर ही एक पॉइंट है यहाँ पे, विच इज 15 मीटर अवे, ये 15 मीटर दूर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 15 मीटर की दूरी है, ये दिया हुआ है। और फिर कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, अब आप देखिए अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आपके ठीक सामने वाली लाइन कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल, यानी इसको क्या बोल सकते हैं? क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर इसको ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली लाइन आपके पास बन गई, और एक लाइन आपकी क्या बनेगी? लाइन ऑफ साइट, यानी दृष्टि रेखा, ठीक है। लाइन ऑफ साइट ये वाली बनेगी आपकी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन हिंदी में इसको बोलते हैं? उन्नयन कोण। क्या बनेगा आपका? यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा कोण आपका, और ये दिया हुआ कितना? 60 डिग्री। आया समझ? अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ गए तो आप क्वेश्चन को इजीली बना पाएंगे, ठीक है। तो यही दिया हुआ है इसमें। अब ये कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और जो ये टावर है इसकी हाइट आपको निकालनी है, ये हाइट निकालनी है इसकी। कैसे निकाल पाएंगे? आपके पास एक एंगल गिवन है, एक हॉरिजॉन्टल वाली साइड गिवन है, और आपको हाइट निकालनी है। और हम हॉरिजॉन्टल को मान सकते हैं कि ये बेस है
ट्रायंगल का, ओवरऑल ट्रायंगल ही तो बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और एक कोण आपको यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री का, और आपको हाइट निकाल देनी है। और मैं आपको बताऊं, चैप्टर नंबर 8 में आपको सारे फॉर्मूलेज करवाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक के। इस चैप्टर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले लगेंगे जो आपको रेशो करवाए थे, tan A, sin A और cos A, और इनके जो इन्वर्स थे मैं भी करवाए थे। एक बार और करवा देता हूँ जिससे आपके याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद इसको याद करने की आपको बहुत अच्छी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में एकदम रट जाएंगे बिल्कुल। तो साइन ए यानी साइन थीटा या साइन ए लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन क्या था, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। एक था कोस ए, ये था बेस अपॉन क्या था, बता जल्दी क्या था, कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। मैं इसको कर्ण लिख रहा हूँ हिंदी में, ये हाइपोटेन्यूस एच लिख देते हैं, ठीक है। और एक था tan ए, इसका क्या था फॉर्मूला, इसका क्या था याद करना पड़ेगा आपको ये सब कुछ। इसमें था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप समझिए ये फॉर्मूले, और यहाँ से इनके इन्वर्स भी थे। साइन ए का इन्वर्स क्या था, साइन ए का उल्टा क्या था, कोसेक ए, कोसेक ए का इसका उल्टा हो जाएगा। और जो कोस ए का था सेक ए, इसका उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी। और टेन ए का उल्टा कोट ए, कोट ए क्या बन जाएगा, बी अपॉन पी। आ रहा है मुझे क्वेश्चन में, अभी तो कंसेप्ट ही चल रहा है, क्वेश्चन कहाँ चला है अभी, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब आपको इसकी याद करनी है, ट्रिक बताऊँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे अगर आप हिंदी मीडियम से होंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर की जगह लंब लिखेंगे, और यहाँ पे कर्ण लिखेंगे, यहाँ पे आप आधार लिखेंगे, और यहाँ पे आप वापस से कर्ण लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप वापस से लंब लिखेंगे, और यहाँ पे आधार लिखेंगे। अभी आप एल ए एल यहाँ पे उठाओ, अपॉन में के ए, लाल बटे कक्का। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। जो एल अपॉन के है ये साइन का रेशो है, जो ए अपॉन के है वो आपका कोस का रेशो है, और एल अपॉन ए ये आपका टैन का रेशो है। ये ट्रिक मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताई थी, लेकिन अभी बता रहा हूँ, और ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, ठीक है। लाल बटे कक्का, इससे सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। इससे आप रेशो याद कर पाएंगे कि कौन से जो आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका रेशो क्या होगा, ठीक है। साइन ए, कोस ए और टैन ए उसका रेशो क्या होगा। तो अब क्वेश्चन समझते हैं अपना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बता दो, मैंने एक्सप्लेन तो मैंने आपको कर ही दिया। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन कैसे बन सकता है। इसमें आपको हाइट निकालनी है, एंगल आपको 60 दिया हुआ है, और ये आपको साइड, ये आप हॉरिजॉन्टल दिए हुए, साइड भी बोल सकते हैं इसको, 15 मीटर, ठीक है। और हाइट निकाल देनी है आपको। अब ये वाली साइड दी है हॉरिजॉन्टल, और हाइट दी हुई है आपको। अब हॉरिजॉन्टल को बेस बोल सकते हैं, और ये परपेंडिकुलर हो गई। और P अपॉन बी किसका रिलेशन होता है, tan 60 का, यहाँ पे आएगा P अपॉन बी। अगर इसको नाम दें A, B और C, P क्या है यहाँ पे A C अपॉन B क्या है यहाँ पे A B, और A B की वैल्यू हमारे पास 15 मीटर दी हुई है। तो इसको ओवरऑल लिख सकते हैं tan 60 इज इक्वल टू ए सी अपॉन 15। अब ये तो आपने कर लिया, रेशो तो आपने याद कर ली। अब आपको एक टेबल भी याद करवाई थी मैंने, उस टेबल की आपकी वैल्यूज़ भी याद करनी है। आपको करवाई थी sin 30 की, sin 0 की, sin 45 की, tan 60 की, sin 90 की, सबकी वैल्यूज़ आपको याद करवाई थी। तो वहाँ से अब आपको वैल्यू याद करनी है, जिससे आप यहाँ पे वैल्यू रख पाएंगे उसकी मदद से, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ए सी अपॉन 15। अब ए सी तो हमें निकालनी है, वो परपेंडिकुलर,
तो ये 15 इधर मल्टीप्लाई कर देगा, क्या आ जाएगा, AC बराबर 15√3 इतने मीटर ऊंचाई है इसकी। तो ये ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी नहीं है, एक लाइन का सवाल था। अगर आप करेंगे, ये तो समझाने के लिए इतनी देर लग गई, ठीक है, एक लाइन का सवाल था, थोड़ी देर का। tan 60 बराबर P/B, tan 60 की वैल्यू रखी और P/B की वैल्यू रखी और कैलकुलेशन कर दी, क्वेश्चन आपका सोल्व। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। तो ये बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, नहीं 5 मीटर। कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रीशियन है, एक इलेक्ट्रीशियन है, वो ऊपर कुछ फॉल्ट हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया, इसको सही करने आया और इसको चढ़ना है 5 मीटर की हाइट पे। ये पोल दिया हुआ है यहाँ तक, यहाँ से, और यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर, ये दी हुई है इसने 5 मीटर। अब कह रहा है कि शी नीड्स, ये लड़की है कोई, शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। अब ये कह रहा है कि कोई लड़की है जो इलेक्ट्रीशियन है, अब उसे 1.3 मीटर बिलो, यानी 1.3 मीटर बिलो आना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, जहाँ पे सीढ़ी लग रही है इसकी। आगे भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 टू हॉरिजॉन्टल। कह रहा है कि ये एक लैडर है और ये जो इसने वैल्यू दी है 1.3, वो यहाँ से यहाँ तक की है 1.3 मीटर। इसकी सीढ़ी छोटी पड़ गई और यहाँ तक पड़ गई, जिससे कि कमी रह गई 1.3 मीटर की। अब पूरे खंबे की लंबाई तो 5 मीटर थी, ऊंचाई 5 मीटर थी, और इसकी सीढ़ी इसने लगाई और ये पहुंची 1.3 मीटर कम तक। इसको नाम दे देते हैं एक बार, A, B, C और D। तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है निकालने के लिए। वुड अनेबल हर टू रीच रिक्वायर्ड पोजीशन, तो यहाँ तक पहुँचना है इसे। Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? तो यहाँ से DC की वैल्यू निकालनी है और यहाँ से BC की वैल्यू निकालनी है। यानी ये कह रहा है कि जहाँ पे सीढ़ी लगी हुई उसकी वैल्यू निकालिए यहाँ से यहाँ तक की, और लैडर यहाँ से कितनी दूर है, इसके जो फुट है, इसके खंबे का जो फुट है, पोल का जो फुट है, यहाँ से लैडर कितनी दूर है, ये आपको DC निकालनी है और आपको BC निकालनी है, ठीक है। और एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री, ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। और आप मुझे अब कमेंट करके बताएंगे कि ये एंगल कौन सा है, क्योंकि अभी कंसेप्ट क्लियर करवाया, तो आप बताएंगे ये एंगल कौन सा बना हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया हुआ है, कमेंट कर देना आप इसको। तो सोल्व करते हैं इसको। अब ज़रा देखिए यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं। एक बात इजीली समझिए आप, अगर यहाँ से पूरे पोल की आप लंबाई लेंगे तो ये दे रखी है 5, देखिए पूरे खंबे की ऊंचाई तो दे रखी है, AC की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 5 मीटर, और यहाँ से AB की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 1.3 मीटर, और हमें कितने की चाहिए, BC की। तो BC को क्या लिख सकता हूँ मैं, BC को लिख सकता हूँ मैं AC माइनस AB, यानी इस पूरे में से ये पूरी AC हो गई, इसमें से ये माइनस कर दो, इतना हिस्सा माइनस कर दो ऊपर का, यानी AB माइनस कर दो, तो ये वाली दूरी बच जाएगी, कि ट्रायंगल वाली दूरी बच जाएगी, यानी BC बच जाएगी। और हमें कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है, एक तो BC निकालनी है और एक CD निकालनी है। हम तीनों वैल्यू निकाल सकते हैं, तीनों साइड निकाल सकते हैं। एक वैल्यू तो हमें दी हुई है, BC नहीं निकालनी, BC तो हमारे पास गिवन है, और हमें निकालनी है BD और CD, ठीक है। BC तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो AC की वैल्यू कितनी है, 5, और AB की वैल्यू कितनी है, -1.3,
और जब 5 में से 1.3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से एक यहाँ पे उड़ा लेंगे, यहाँ से उड़ा के यहाँ पे टिका देंगे एक, तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा। जब इधर से एक निकल गया तो 4 में से एक गया 3, यानी 3.7 यहाँ पे बच जाएगा। ये वैल्यू किसकी आई, बी सी की। यानी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है अब, 3.7 मीटर। आया समझ। तो अब देखते हैं, पहले सी डी निकालते हैं। अब देखिए ये हाइट हो गई, ये हाइपोटेन्यूस हो गई, ये बेस हो गया। अब रिलेशन निकालिए ज़रा कौन कौन से। एक तो हाइट और हाइपोटेन्यूस का हम निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। हाइट और बेस का निकाल सकते हैं। तो हाइट और बेस का क्या होता है, 10 60 हाइट अपॉन बेस। अभी तो करवाया, एक इससे जो पहला वाला एग्जांपल था सेम फॉर्मूला तो लगा हुआ था। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। एच कितना है यहाँ पे, यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी है 3.7, और निकालनी क्या है, सी डी यानी बेस। तो अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ मत करो, सी डी की तो इधर कर दो और इसकी इधर कर दो, तो बराबर क्या आएगा, सी डी बराबर 3.7 अपॉन √3। सी डी की वैल्यू तो आपकी आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे अगर आप, तो आएगी वैल्यू 2. ऐसे करो, √3 से नीचे मल्टीप्लाई और √3 से ऊपरी तरह मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बचेगा 3.7 √3 अपॉन 3। ऐसे भी इसको आप कर सकते हो, या √3 की वैल्यू रख के आप यहाँ पे निकाल सकते हो वैल्यू 2.14 मीटर अप्रोक्सीमेट निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगी इसकी। बी सी की वैल्यू आपके पास, सॉरी सी डी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, जितनी भी आई है वो 2.14 या 3.7 √3 अपॉन 3। अब आपको वैल्यू निकालनी है बी डी की। अब बेस और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप जरा बताइए कौन सा फॉर्मूला लग सकता है हाइपोटेन्यूस और बेस में, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। साइन नहीं लग सकता क्या, देखो ज़रा चेक करके, साइन लग सकता है या नहीं, लग रहा है क्या साइन। चलो अपने आप चेक करके देखना आप। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आपके लिए होमवर्क है। एग्जांपल नंबर 3, आइए आ गया हमारा एग्जांपल नंबर 3। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। ये कह रहा है कि कोई ऑब्जर्वर है, कोई इंसान एक जो 1.5 मीटर ऊंचा है और 28.5 मीटर दूर है चिमनी से। मतलब समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल की लेंथ दे दी आपको 28.5 मीटर, और कह रहा है कि जो इंसान है वो 1.5 मीटर लंबा है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन, मतलब अब उसने जहाँ पे है वो, उसने ऊपर की तरफ देखना स्टार्ट करा। एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कोण कितना, उसने 45 डिग्री की कोण पे देख लिया ऊपर। अब चिमनी की हाइट निकालनी है। थोड़ा डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं इसको, डायग्राम के थ्रू। आजा डायग्राम, जादू लगाना पड़ेगा। ये आ गया, बन जा बन जा बन जा, बन गया। तो अब समझते हैं, एक चिमनी दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की एक चिमनी है, और यहाँ से यहाँ तक की समझो, ठीक है, ए बी और सी। और ये कह रहा है कि ये इंसान, ये इंसान, ये आप हो स्टूडेंट लोग, आप ही जाके देख रहे हो, यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हो आप। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया, हॉरिजॉन्टल और इसके बीच, लाइन ऑफ साइट के बीच 45 डिग्री का। और जो हॉरिजॉन्टल, ये इसने बताया कि कितनी दूर खड़ा हुआ है यहाँ से, 28.5 मीटर। अब आपके पास एक एंगल है, एक साइड है, आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हो, और एक और दोनों साइड आप कैलकुलेट कर सकते हो इससे, ठीक है। इसमें इतनी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। तो इसने कहा है हाइट निकालिए। अब लंब और आधार में कौन सा रिलेशन है, 10 का, 10
45 बराबर लंब क्या होता है, ए बी है यहाँ पे लंब अपॉन बी सी, आधार बी सी है तो ए बी की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है और बी सी हमारे पास 28.5 दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इसने दी हुई है। तो tan 45 का मान आपको पता होना चाहिए, tan 45 का मान होता है 1, tan 45 इज इक्वल टू 1 बराबर ए बी तो कैलकुलेट करनी है और बी सी इतनी है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, ए बी बराबर 28.5। कैसी लगी, हो गया आपका आंसर, ये क्वेश्चन आंसर आ गया आपका, बस ये आंसर लाना था इसका। इतने मीटर ऊंची होगी आपकी चिमनी जो उसमें दी हुई है। तो अब एग्जाम्पल 3 बहुत हैं आपके लिए, बाकी एग्जाम्पल आप करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। और अगर सारे क्वेश्चन मैं कराने लग गया तो मज़ा नहीं आएगा। अगर आपसे नहीं हुए क्वेश्चन बाई चांस तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप ऐड हो सकते हो चैनल में टेलीग्राम पे। तो वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो, आपको वहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है, और स्पेशल क्लास हमारी एप्लीकेशन पे चल रही है टीचमेंट। अगर आप, ये हमारा पेड बैच है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको लिंक सेंड कर दी जाएगी कोर्स की, जिसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फीस ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये है एक बैच की फ़ीस, जिसमें आप कंप्लीट मैथ और साइंस को हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, पीडीएफ और ऑनलाइन पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी वहाँ पे। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ज्वाइन कर सकते हैं आप, ज़्यादा फीस नहीं है, 100 रुपये फीस है मात्र। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ, इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे जल्द से जल्द 1 या 2 वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।